हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। मैं आज पार्ट 3 को डिस्कस करूंगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल में। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको आई होप अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग पार्ट 3 को भी डिस्कस करेंगे। इनमें भी और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ड्रग क्लासिफिकेशन, यानी पूछा गया है कि शॉर्ट नोट लिख के हाइरक्स ड्रग क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग क्या होता है, शेड्यूल H1 ड्रग्स क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले एक नहीं करेंगे कि एक साथ सबको लिख देंगे, नहीं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, यानी कह सकते हैं हाई रिस्क ड्रग होता क्या है। उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इमरजेंसी ड्रग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शेड्यूल H1 ड्रग को डिस्कस करेंगे। यानी कह सकते हो कि एक एक करके हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख ले तो इसका मतलब होता है क्या, हाई रिस्क ड्रग ऐसा ड्रग जहां पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको अगर मसल्स में देने के लिए कहा गया और आप वेन में दे देते हो तो इंसान मरने तक हो जाता है। यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गलत देने की वजह से आपको बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है, यानी सीरियस कंडीशन पहुंच जाता है। उस कंडीशन को या उस तरह की जो दवाई है उसको हम लोग हाई रिस्क के ड्रग के नाम से जानते हैं। फिर आता है इमरजेंसी ड्रग। ऐसा ड्रग जो इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे आईसीयू में आपका यूज होता है, उसको हम लोग इमरजेंसी ड्रग के नाम से जानते हैं। फिर आता है शेड्यूल H1 ड्रग। ऐसा ड्रग जहां पे कुछ एंटीबायोटिक है, जहां पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम चीजों को नहीं दे सकते, उसे हम लोग शेड्यूल H1 ड्रग के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहला अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास हाई रिस्क ड्रग क्या होता है, दीज आर ड्रग कैन कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट विद एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट डोज। मतलब कह सकते हैं कि इसमें ऐसा ड्रग जब हम लोग क्या करते हैं कि गलत एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गलत तरीके से जब हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं या गलत डोज ले लेते हैं, उस कंडीशन में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान प्रोवाइड करता है। कौन? आपको इस कैटेगरी के ड्रग। दिस मेडिकेशन हैव ए हाई रिस्क व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द रॉन्ग रूट। जब हम लोग इसे गलत रूट में देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और ज्यादातर हम लोग देखा जाए इस तरह के जो डोसेज या स्टोरेज जो रखते हैं या बिलिंग करते हैं, वो हमारा रेड कलर का होता है। क्या है वो? रेड कलर का रहता है। यानी कह सकते हैं पहले से ही रहता है कि भाई साहब इस कैटेगरी जो ड्रग है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यहाँ कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस लिस्ट सम हाई रिस्क ड्रग आर इपिनेफ्रिन, प्रोपेनॉल, पोटासियम क्लोराइड इंजेक्शन, ल्यूडोकैन, केमोथेरेपी। ये जो दवाई है ये क्या है, हमारे बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ल्यूडोकैन। ल्यूडोकैन को हम लोग लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं, यानी लोकल को सुन की तरह यूज करते हैं। अगर इसका डोज हमने गलत दे दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये भी हो सकता है फाइनल आपको उस एरिया का नर्व भी डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें क्या है, प्रॉपर वे से इसका यूज करना है। चलिए नेक्स्ट आता है इमरजेंसी ड्रग। ऐसा ड्रग जो कि हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में रखते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में मतलब कह लीजिए दीज आर द लाइफ सेविंग ड्रग कीप्ड इन इमरजेंसी बॉक्स टू मीट एनी एक्सीडेंट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इमरजेंसी बॉक्स में रखते हैं ताकि कोई इमरजेंसी कंडीशन में या फिर कोई एक्सीडेंट में इसका यूज कर सके। दीज मेडिसिन आर यूज इन केस ऑफ ट्रामा, बर्न, पॉइजनिंग। इसका कब यूज करते हैं? जब ट्रामा में हो, बर्न हो या फिर कोई एक्सीडेंट कंडीशन में हो, उस तरह का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आईसीयू में मेनली इसका यूज होता है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मेडिसिन कॉज मोटिलिटी, मोबिलिटी। यानी कह सकते हो अगर ये टाइम पे चीजों को नहीं दिया गया या सही तरीके से नहीं आप इसको मिला गया तो इसके अब्सेंस के वजह से लोगों को मौत हो सकता है। यहाँ पे देखो, इमरजेंसी ड्रग को जब भी डिफाइन करोगे कोई भी ड्रग को, तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर आपको देना है। जैसे भी एविल है, डेक्सामेथासोन है, ये सारे क्या है, हमारे इमरजेंसी ड्रग का एग्जाम्पल है। चलिए नहीं करते। अब आता है हमारे पास शेड्यूल H1 ड्रग। ऐसा ड्रग जो कि हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को दे नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग शेड्यूल H1 ड्रग के नाम से जानते हैं। दिस मेडिकेशन कैन नॉट बी डिस्पेंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी ऐसा मेडिसिन जो विदाउट पर्चा का नहीं दे पाते हैं, उसी को हम लोग H1 ड्रग के नाम से जानते हैं। This medication should be valid prescription, record certain drug are maintained for 3 years. All drugs other OTC medicine listed in Schedule H1। कह रहा है कि जो ऐसा मेडिसिन जो शेड्यूल H1 के अंतर्गत आता है उसको हम लोग क्या है कि मेडिसिन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। और इस तरह के जो H1 ड्रग है उसको कम से कम 3 साल तक आपको
लिख के रखना है। एग्जाम्पल पे देखा जाए जैसे कि हमारे पास आता है पैरासीटामोल और मिफेक्सिन एसिड आता है, कॉम्बिनेशन में सिफ्रोफ्लॉक्सिन आता है, लिवोसिट्रीजिन आता है, ये सारे क्या शेड्यूल H1 ड्रग के अंतर्गत आता है। इसके लिए क्या, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूर पड़ेगी। इस तरह से आप क्या है, देखो जब भी आप ये डिफाइन करोगे तो इंपॉर्टेंट इस एग्जाम्पल का रहता है, यानी एग्जामिनर क्या देखेगा, ये आपको एग्जामिनर आपका एग्जाम्पल पे ध्यान देगा, डेफिनेशन पे कम आपका ध्यान देगा। चलिए, इसी तरह अगर आप अब तक पढ़ाई नहीं किया तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स में। ऐसे बच्चे जुड़े जो 31 अगस्त से उनका एग्जाम पहले हो, ऐसे बच्चे जो 31 अगस्त के बाद है वो फुल कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस रेगुलर चलती है, इसमें रिकॉर्डेड आप देखो लाइव भी चलती है रेगुलर में, और आपको जो है इस मंथ के लास्ट में यानी कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 5 जून तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। रिकॉर्डेड तो पढ़ा हुआ है, लाइव क्लासेस में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जिसमें आपको पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कि डिस्कस इन डिटेल मेथड ऑफ फीफो एंड इफो। देखो इस तरह क्या है, जब हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं यानी ऐसा मेथड का यूज करते हैं जिसका यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेन करें और एक्सपायर मेडिसिन को रोके। अब FEFO का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है FEFO, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कोई दवाई अगर मान लीजिए दिसंबर में लाए और कोई दवाई मान लीजिए नेक्स्ट मंथ के हम लोग मार्च में लाए, तो फीफो क्या कहता है कि हम लोग दिसंबर वाले को पहले बेचेंगे और मार्च वाले को बाद में बेचेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड वेयर द ओल्ड स्टॉक फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, मतलब कह सकते हैं ओल्ड जो स्टॉक है उसको पहले बेचेंगे और फर्स्ट उसी को हम लोग निकालने की कोशिश करें। पार्टिकुलर इम्प्लॉट फॉर द पेरिसेबल गुड एंड आइटम विद द एक्सपायरेशन डेट एंड इम्प्लीमेशन, मतलब कह सकते हैं इससे बेनिफिट ये चीज हो जाएगा कि जो एक्सपायर होने से पहले ही उसको हम लोग निकाल देंगे। अब देखो इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज स्टॉक विद द अर्लियर एंड एक्सपायर डेट इन फ्रंट, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जो पहले आया है या फिर जो एक्सपायर प्रोडक्ट है उसको हम लोग पहले रखेंगे, और जो है प्लेस न्यूली रिसीव स्टॉक बिहाइंड एग्जिस्टिंग स्टॉक, मतलब जो नया हम लोग लाए हैं उसको पीछे रखेंगे, पुराने वाले को आगे और नए वाले को पीछे रखेंगे। ऑलवेज पिकअप फ्रॉम फ्रंट ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग के वक्त हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट से ही दवाई लेंगे और रेगुलर चेक करेंगे और रोटेट करेंगे स्टॉक को। इसका एडवांटेज क्या होगा, देखो एडवांटेज ये चीज हो जाएगा कि इसमें एक्सपायर प्रोडक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। यानी देखो जो पहले एक्सपायर, मान लो कि हमने दिसंबर लिया और मार्च तक उसका ये हमने जनवरी तक बेच देंगे। फिर आता है क्वालिटी प्रोडक्ट का इंश्योर रखेंगे, एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं होता क्वालिटी अच्छा देगा। वेस्ट यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, और इसका यूज के बारे में करके तो ओरल सॉलिड और लिक्विड हम लोग चीजों को कर सकते हैं। इसका इस तरह से हम लोग इसका इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फीफो, FEFO, मतलब फर्स्ट एक्सपायर जो होगा वो पहले ही हमारे पास आउट करना, यानी कह सकते हैं ऐसा दवाई जो पहले एक्सपायर होगा उसको हम लोग पहले बेचेंगे भले ही उसको बाद में लाया गया हो। Modify version of FIFO prioritize when the earlier expire regard of the when they are received, मतलब कह सकते हैं जो FEFO का फर्स्ट आउट फर्स्ट इन का उसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कि जो चीज पहले एक्सपायर होगा उसको हम लोग पहले बेचेंगे। इससे फायदा ये चीज होता है हमारे पास कुछ चीजों का जो है शॉर्ट लाइफ, मतलब कि जो लाइफ होता है यानी वो शॉर्ट लाइफ होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये लंबे समय तक हम लोग इसको रख नहीं सकते। इसमें क्या क्या फायदा हो जाएगा, इसमें इम्प्लीमेंटर यानी रहना इस तरह से हम रखना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी एक्सपायर्ड ड्रग है उसको हमें लिखना पड़ेगा। यूज आइटम विद द क्लोजेस्ट एक्सपायरी डेट फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उस आइटम का यूज करेंगे जो पहले एक्सपायर हो रहा। सेपरेट शॉर्ट डेटेड आइटम फॉर पैरिटी यूज, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो शॉर्ट डेटेड है आइटम है उसको हम लोग पहले पैरिटी में रखेंगे। इंप्लीमेंट रेगुलर स्टॉक ऑडिट, हम लोग क्या करेंगे जो रेगुलर पे बेसिस पे इसको हम लोग ऑडिट करेंगे, यानी मंथली हम लोग देखते रहेंगे कि कौन सा दवाई पहले एक्सपायर होने वाला है। मेडिसिन एक्सपायर हो गया तो भाई साहब उससे तो कवाड़ी में भी नहीं लेने का, उसको फालतू में फेंकना पड़ेगा ऐसे जगह पे मेडिकल वेस्ट में। तो इसलिए हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग सही तरीके से इसको यूज करने और सही तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब एडवांटेज देखो, सबसे पहले ये चीज हो जाएगा कि हमारे पास प्रिवेंट एक्सपायर होने से हमारे पास रुक जाएगा, और कोई भी क्रिटिकल अगर मान लीजिए सॉफ्ट आइटम है तो उसको हम लोग पहले बेच सकते हैं, और इसेंशियल टेम्परेचर और सेंसिटिव प्रोडक्ट को हम लोग सही तरीके से रख सकते हैं। और यूज फॉर वैक्सीन, बायोलॉजिकल एंड अदर जो शॉर्ट आइटम होता है उसका ये फायदा होता है कि उसको हम लोग जल्दी जल्दी बेच देते हैं, जिसके कारण हमारे पास पैसा का पैसा आ जाता है और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट सामने वाले को मिल जाता है। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखो दोनों का है।
देखो आप एक चीज सबसे पहले सोच के देखो, सबसे पहले ये चीज तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी चीजें आपको क्या है सही तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर सही तरीके से मेंटेन करके रख पाओगे तभी आप चीजों को एक्सपायर प्रोडक्ट को रख सकते हैं। क्या कह रहा है, द यूज ऑफ FIFU मेथड रिक्वायर्ड टू एक्यूरेट ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि आपको ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा रखना पड़ेगा। आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है तो आप किस तरह से कहोगे भाई कौन और किसका मेडिसिन जो है सबसे पहले एक्सपायर होने वाला, यानी आपको रेगुलर बेसिस पे आपको वहाँ अपडेशन करना रहना पड़ेगा। इफेक्टिव यूज ऑफ FIFU पॉसिबल व्हेन वेयर हाउस और स्टोर इज ऑर्गेनाइज। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इफेक्टिव तभी रख सकते हैं जब वेयर हाउस और स्टोर जो है अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो। ओल्डर प्रोडक्ट और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो फ्रंट सेल्फ से। और इसका क्या है, अगर हम लोग देखा जाए इसमें ये चीज हो जाएगा हमारे पास लीड टू प्रॉफिट और इंक्रीज टैक्सेशन करेगा। ये हमारे पास क्या है डिसएडवांटेज इसका कह सकते हैं। इसी तरह और भी अगर आपको जानना है या फिर डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ के आप इन सब चीजों का PDF ऐप से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर।